किडनी स्टोन्स की क्या अलामात हैं और उनको कैसे तशखीस किया जा सकता है। पेशेंट अमूमी तौर पर हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो रीनल कोलिक के साथ प्रेजेंट करते हैं। यहाँ से शदीद पेन की एक लहर शुरू होती है और ये पेन आगे की तरफ आता है पेशाब में खून का आना। तो पेशाब में खून का आना दो तरह से हम उसको देख सकते हैं। एक तो वैसे ही मरीज बताता है कि उसका जो पेशाब का रंग है वो सुर्खी माइल है। किडनी स्टोन्स की तशखीस का ताल्लुक है तो इसमें जो दो बहुत ही कॉमन टेस्ट हम करवाते हैं वो है, एक तो है अल्ट्रासाउंड KUB और दूसरा है कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन। पथरियाँ ऐसी होती हैं जो कि एक्सरे के ऊपर हमें नजर नहीं आती, तो उनके लिए हम CT स्कैन का मशवरा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हारून हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था किडनी स्टोन्स क्या हैं और वो कहां कहां जाहिर हो सकते हैं और उनकी क्या क्या वजूहात हैं और कितनी अकसाम के वो होते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किडनी स्टोन्स की क्या अलामात हैं और उनको कैसे तशखीस किया जा सकता है। तो जहाँ तक अलामात का ताल्लुक है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मरहला है। किसी भी अगर किसी भी डिजीज़ को, किसी भी बीमारी को हमने तशखीस करना हो तो हम अलामात के ज़रिए से, हिस्ट्री के ज़रिए से हम उसको तशखीस की तरफ लेके जाते हैं। तो जो किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं पेन के साथ। तो पेन अब किस जगह पे होता है ये एक तो डिपेंड करता है कि गुर्दे पत्थरी जो है या स्टोन्स जो हैं वो किस जगह पर है। आया कि वो गुर्दे में है, गुर्दे की नाली में है या फिर मसाने में है, तो उस हिसाब से पेन की जगह और नौइयत डिफरेंट होती है। पेशेंट अमूमी तौर पर हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो रीनल कोलिक के साथ प्रेजेंट करते हैं। रीनल कोलिक क्या है? रीनल कोलिक गुर्दे के दर्द को बोलते हैं जहां जिसमें जो फ्लैंक का एरिया है जो कि हिप बोन और पसलियों के दरमियान वाला पीछे की साइड पे, कमर के पिछले हिस्से के वाले एरिया को, इस एरिया को हम बोलते हैं फ्लैंक। पेन यहाँ से शदीद पेन की एक लहर शुरू होती है और ये पेन आगे की तरफ आता है एब्डोमेन के या पेट के आगे की तरफ आके और नीचे वाले हिस्से में दोनों टांगों के दरमियान में जा रहा होता है। तो इसको हम बोलते हैं रीनल कोलिक पेन। और इसमें मरीज हमें बताता है कि वो ओरल पेन किलर्स, दर्द के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं वो ले चुका होता है, उसके बावजूद भी पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, तो उसके लिए हम उसको इंजेक्टेबल पेन किलर्स हम लगवाते हैं। तो ये एक इसका टिपिकल एक प्रेजेंटेशन है इसकी। दूसरी बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन या दूसरी अलामत जो बहुत ज़्यादा मरीजों में पाई जाती है वो है पेशाब में खून का आना। तो पेशाब में खून का आना दो तरह से हम उसको देख सकते हैं। एक तो वैसे ही मरीज बताता है कि उसका जो पेशाब का रंग है वो सुर्खी माइल है, या फिर जो है पेशेंट जो है ऑलरेडी उसने पेशाब का टेस्ट करवाया होता है और मॉलिज उनको बताता है कि उसके जो यूरिन के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं या फिर खून या ब्लड सेल्स हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा होता है कि किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं वो वोमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, उल्टियाँ, बार बार उल्टियाँ आ रही होती हैं पेशेंट को। साथ में पेशेंट बताता है कि उनको बहुत ज़्यादा फीवर है और उल्टियाँ आ रही हैं, तो ये दोनों चीज़ें इंडिकेट कर रही होती हैं कि स्टोन के साथ साथ उस एरिया में इन्फेक्शन भी हो चुका है। जो इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन है पाई जाती है उसमें पेशाब जलन का होना, बार बार पेशाब आना, पेशाब में रुकावट होना, गुर्दे का फूल जाना। अगर तो यूरेटर के अंदर स्टोन है, गुर्दे की नाली के अंदर स्टोन है और उसने रुकावट रास्ते के अंदर, पेशाब के रास्ते के अंदर रुकावट पैदा की हुई है, तो उसकी वजह से तो प्रेशर बढ़ता है और वहाँ पे गुर्दे के अंदर पानी भर जाता है। इवन के गुर्दे डैमेज भी हो सकते हैं। तो ये कॉमन प्रेजेंटेशन है जो कि गुर्दे या फिर मसाने की पथरी के मरीज इन अलामात के ज़रिए से प्रेजेंट कर सकते हैं या उनके अंदर ये अलामात हो सकती हैं। अब जो इम्पोर्टेंट मरहला है किसी की बीमारी के इलाज में वो है उसकी तशखीस करना। तो जहाँ तक किडनी स्टोन्स की तशखीस का ताल्लुक है तो इसमें जो दो बहुत ही कॉमन टेस्ट हम करवाते हैं वो है, एक तो है अल्ट्रासाउंड KUB और दूसरा है कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन। तो इनके ऊपर कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर सम टाइम जो स्टोन्स होते हैं उसके क्रिस्टल हमें मिल जाते हैं, हिमाचूरिया मिल जाता है। और दूसरा अल्ट्रासाउंड KUB के ऊपर हम क्या देख रहे होते हैं कि उसमें हमें पथरी की एक तो साइज पता चल जाता है
और पत्थरी है ये पता चल जाता है, उसकी तशखीस हो जाती है। कितने साइज की पत्थरी है, किस जगह पर पाई जाती है और पत्थरी की साख्त क्या है, उसके मुतालिक हमें जो है ना इनिशियल या इब्तदाई मालूमात मिल जाती है और इसकी बेस पे हम उसका तरीका इलाज हम सोच सकते हैं। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है एक्सरे केयूबी। एक्सरे केयूबी के अंदर हम स्टोन्स का हम लोकेशन देखते हैं कि किस लोकेशन पे स्टोन पाए जाते हैं, ताकि उसके हिसाब से हम उसका जो ट्रीटमेंट है वो प्लान कर सकें। अब कुछ पत्थरियाँ ऐसी होती हैं जो कि एक्सरे के ऊपर हमें नज़र नहीं आती, तो उनके लिए हम सीटी स्कैन का मशवरा देते हैं। तो वो सीटी स्कैन करवाते हैं तो उसके ऊपर एक मुकम्मल तौर पे हमें पथरी का पता चल जाता है और उसकी नौइयत कैसी है और उसका साइज़ क्या है। तो इस बुनियाद पर हम फर्दर जो है उसका ट्रीटमेंट जो है ना वो प्लान करते हैं। तो आज की ये वीडियो का में हमने डिस्कस किया है कि अलामात क्या हैं और उनके लिए क्या क्या टेस्ट करवाए जा सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ मरीजों के अंदर पत्थरियां बार बार बन रही होती हैं। एक दफ़ा इलाज करवा लिया, दूसरी दफ़ा करवा लिया, तीसरी दफ़ा करवा लिया। उन मरीजों के अंदर हम ब्लड टेस्ट का भी मशवरा देते हैं। उन ब्लड टेस्ट के ज़रिए से हम उस पत्थरी बनने के प्रोसेस की वजह मालूम करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, जिसका मैंने लिंक जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं उसको। उनकी वजूहात को देखने के लिए हम उनके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम पैराथायराइड हार्मोन का टेस्ट करवा सकते हैं, कैल्शियम का टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिक एसिड का टेस्ट करवा सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस का टेस्ट करवाते हैं। कुछ बड़ी आंत की सोजिश जिसमें आईबीडी होती है, बीमारी एक नाम है, उसमें हम करवा सकते हैं। इवन के गाउट के मुतालिक हम मालूमात ले सकते हैं। तो हम फिर इस तरीके से कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये रिकरेंट स्टोन्स जो बार बार स्टोन्स बनने का प्रोसेस है, इसकी एग्जैक्ट जो बैकग्राउंड में वजह चल रही है वो क्या है। हम उस वजह को ट्रीट करते हैं तो उससे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो स्टोन फॉर्मेशन पे पड़ता है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर तो वो वजह डील हो जाए, वो वजह ट्रीट हो जाए, तो फर्दर जो स्टोन ना बन सके। तो ये आज की वीडियो थी और अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको मालूमात से मिली हैं, तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच और शुक्रिया आपका।